क्या आपके अंदर अहंकार है? अगर आप नहीं जानते कि आपके अंदर अहंकार है या नहीं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आता है कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? मैं ही क्यों ऐसा करूं? जब वो मेरे लिए कुछ लाएगा तभी मैं उसके लिए कुछ लेकर जाऊंगा। कभी इस तरह की तुलना करते हैं आप? या कभी ऐसा ख्याल आया हो कि मेरा उसका क्या मुकाबला, मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी है? या फिर ऐसा ख्याल कि अरे हमारा उनका क्या मुकाबला, वो तो हमसे बहुत रईस हैं। ये वो सारी बातें हैं जो आपको बताती हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है। असल में अहंकार की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि कुछ बड़ा बनकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। हमारे अंदर महत्वाकांक्षा के बीज डाल दिए जाते हैं और हमें यह समझा दिया जाता है कि जब तक हम किसी दूसरे को छोटा, कमतर या नीचा साबित नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर नहीं बनेंगे। और यही सोच धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लगती है। हमें पता भी नहीं चलता और कब हम अहंकारी बन जाते हैं। असल में सच तो यह है कि हम सबको ईश्वर ने यूनिक बनाया है। शायद यही वजह है कि अब तक अरबों खरबों मनुष्यों का जन्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सबकी उंगलियों के निशान आपस में कभी नहीं मिलते। क्योंकि ईश्वर ने हमें यह बताकर भेजा है कि हम सब अपने अपने एक मकसद से इस दुनिया में आए हैं। ऐसे में कंपैरिजन करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, खुद को किसी दूसरे से बड़ा साबित करना, असल में ये सब अहंकार की ही निशानी है। अहंकार की एक और निशानी है, ये सुख भी देता है और दुख भी देता है। अहंकार हमें सुख देता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे किसी मामले में कम हो, तब हम खुद को खुशकिस्मत मानते हैं और अपने अहम को बड़ा कर लेते हैं। लेकिन यही अहंकार हमें दुख देता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास हमसे कुछ ज्यादा है। तब यही अहंकार हमको दुख देता है, क्योंकि हमको यह लगने लगता है कि हम उससे नीचे हैं। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि खुद को ऊंचा समझना या खुद को नीचा समझना, ऐसा करने के लिए हमें कोई कहता नहीं, हम खुद ही करते हैं और फिर दुख पाते हैं। जानते हैं दुख क्यों होता है? क्योंकि आप ईश्वर के आदेश को अनदेखा करते हैं। ईश्वर ने आपको कभी नहीं बताया कि आप किससे बेहतर हैं या किससे कम हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको यूनिक बनाकर भेजा है। लेकिन आप यहां आकर तुलना के खेल में पड़ जाते हैं। असल में तुलना करना ही अहंकार की तरफ पहला कदम होता है। जिस दिन आप अपने अंदर के शून्य को स्वीकार लेंगे और खुशी खुशी स्वीकार लेंगे कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं इसके साथ खुश हूं, अहंकार को हटाने की दिशा में वो पहला कदम होगा। ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये कर पाए तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे। खुद को कुछ भी ना समझने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे। आप हर वो काम करेंगे जो आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वाभाविक रूप से। फिर कोई रेस नहीं होगी, फिर कोई मुकाबला नहीं होगा, फिर किसी को नीचा दिखाने या नीचा साबित करने की मंशा नहीं होगी। आप अपनी नेचुरल एनर्जी के साथ काम करेंगे और आप बहुत से अच्छे काम भी करेंगे, लेकिन उस अच्छे काम को करने का गुरूर नहीं होगा, गर्व या घमंड नहीं होगा। अहंकार एक नशे की तरह है। अगर आपको इसकी एक बार लत लग जाए तो फिर आप इसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप अपने अहंकार से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पहला कदम यही उठाना होगा कि आपको यह मान लेना होगा कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप शून्य हैं। आपने कभी सुना है कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी या फिर पेड़ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों? ये सब अपनी अपनी एक यात्रा पर हैं। एक मकसद जो ऊपर वाले ने इन्हें दिया है, और जो मकसद ऊपर वाले ने इन्हें दिया है या हमें भी दिया है, उसमें कोई बेहतर या कम कैसे हो सकता है? फिर तो हम सब यूनिक हुए ना। और हाँ, हम सब उसी परमात्मा का तो अंश हैं। आपने सुना होगा कि मोक्ष के बाद हम सब की आत्माएं उस परमात्मा में ही लीन हो जाने वाली हैं। जब हम उसी परमात्मा का अंश हैं तो फिर एक दूसरे से बड़े या छोटे कैसे हो सकते हैं? हाँ, हमारे गुण अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिक हैं, हम एक समान हैं और हम सब अपनी अलग अलग जर्नीज पर निकले हुए हैं।
ऐसे में किसी से भी अपनी तुलना करके खुश होना या दुखी होना असल में एक तरह का अहंकार ही तो है। उम्मीद है अहंकार पर मेरे विचार आपको समझ में आए होंगे। आगे भी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह की बातें माई लाइफ मंत्रा पर करते रहें, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले कि कैसे अनजाने में अक्सर अपनी सोच की वजह से ही हम अपने विचार खराब कर लेते हैं और यही विचार हमें दुख देने लगते हैं। अपने इन विचारों से बाहर आइए, खुद को शून्य समझिए, खुद को शून्य समझकर स्वीकारिए और फिर अपने काम में लग जाइए, क्योंकि हम सब अपनी अलग अलग यात्राओं पर हैं और हम सबको ईश्वर ने खुद बनाया है। ऐसे में जब हम सबको बनाने वाला एक है तो फिर हम कौन होते हैं एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से करके एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले। उम्मीद है अहंकार कहाँ से शुरू होता है और हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका ये मेरा छोटा सा विचार आपको जरूर समझ में आया होगा।